अभी मैं मौजूद ही मौत की घाटी धनुआ घाटी में, और धनुआ घाटी में इस तरह से आपका ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग मैं कर रहा हूँ। जनहित से जुड़े मुद्दे को दिखाना हमारी प्राथमिकता है। क्यों ना हो, स्थितियाँ एक लिमिट क्रॉस कर चुका है, लगातार घटनाएं घट रही है और किसी को ये पता नहीं चल रहा है कि आखिर घटनाएं क्यों घट रही है। तो घटना मैं बता दूं कि ये तो हर कोई जानता है, इट्स नॉन टू ऑल डाइट द कंटिन्यूअस road accident happening only in Dhanua Ghati. What is the reason behind it? I will tell you, there are three reasons behind it, and first is the road standard is not on road is not made in standard level, and second is the liquor are sold every places in the valley, and third is जो इम्पोर्टेंट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है कि हर जगह जो घाटी में है एवरी प्लेसेस लिक्वर आर सोल्ड एवरी प्लेसेस इन द वैली। दिस इज द थ्री रीजन्स। और मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन इज द ब्रेक। यहाँ ब्रेकर जो लगाया गया है वो बातें छन करा रही है। आप देख सकते हैं, लाइव में दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ कि हाथ कंगन को आरसी क्या। आप देख सकते हैं कि गाड़ी अगर तेजी से आ रही है तो डायरेक्शन उसका मोमेंट चेंज हो जा रहा है। इसको प्रशासन को समझना होगा, अधिकारियों को समझना होगा, NHI को समझना होगा, राज्य सरकार को समझना होगा। अगर नहीं समझते हैं तो इस तरह की स्थितियां बनी रहेगी और कहीं न कहीं लोगों का जो मौत का गाल में समा रहे हैं वो लगातार ये सिलसिला भी जारी रहेगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे घटनाएं घटती है और इसका रीज़न भी जगह जगह पे जो ब्रेकर लगाया गया है वही है। इसको तत्काल ब्रेकर हटाएं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप जाँच करें, यहाँ रहें, महसूस करें और जो एक्सपर्ट जो आपको राय दे, काउंसलिंग दे, उसके बाद आप ये स्टेप उठा सकते हैं। क्योंकि कई बार लोगों ने मुझे भी पर्सनली बताया है, ड्राइवर लोग, कि इस तरह से घटनाएं घट रही है, उसका कारण है यही है। तो प्रशासन तो अभी हमारे बीच एक समाज सेवक है और समाज के बेहतरी के लिए हमेशा पूरा जन सरोकार से इनका जुड़ा हुआ रहता है। अभी सर श्याम सर है और सर अभी आप सिरकोनी घाटी में, अभी धनुआ घाटी में जो भी ब्रेकर लगाया गया है, आप देखें यहाँ से सिरकोनी से लेकर धनुआ घाटी तक, तो कहीं न कहीं उल्टा रिएक्शन हो रहा है, कई लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो क्या मानते हैं, ब्रेकर को हटना चाहिए, उससे क्या नुकसान हो रहा है? एक्सीडेंट का मूल कारण है ब्रेकर। ब्रेकर हटना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। कई लोग देखा गया है सर कि ब्रेकर के वजह से अनबैलेंस गाड़ी हो जाती है। प्रशासन उसको सुरक्षा के लिए लगाया था, लेकिन उसका रिजल्ट उल्टा दिखाई दे रहा है, विपरीत है। तो मानते हैं कि उसकी वजह से हो रहा है? उसी वजह से हो रहा है। होता था, लेकिन इधर ब्रेकर के जब से पड़ा है उसके बाद ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मैं धनुआ घाटी में मौजूद हूं और अभी हमारे बीच मौजूद हैं चौपारण के मुखिया प्रतिनिधि, पूर्व मुखिया और जन के नेता विनोद कुमार सिंह। चूँकि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे जन सरोकार की बातें हैं। धनुआ घाटी में जो ब्रेकर हर जगह लगाया या कई जगह पर ब्रेकर लगा हुआ है, जिससे कई दुर्घटनाएं घट रही है। सर से मैं जानना चाहूँगा कि सर ये जन समस्या है और इस जन समस्या से निदान कैसे होगा, चूँकि आप खुद यहाँ के निवासी हैं और जब भी घटना घटती है आप मौके पर पहुँचते हैं। मुद्दे को आपकी प्राथमिकता है, इसको कैसे देखते हैं और इस चीज़ को कैसे प्रशासन से मांग करें कि उसको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी के डेट में बाहर से आदमी आता है, यहाँ का निरीक्षण करता है और चला जाता है। यहाँ ये जो है यहाँ का लोकल को भी समझना पड़ेगा। जो यहाँ का जो निवासी हैं, जो यहाँ का रहने वाले हैं, वो इस बारे में, इस घाटी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन आज के डेट में प्रदेश से आते हैं और यहाँ नया डिज़ाइन निकाल करके चले जाते हैं। अभी जो दुर्घटना का घाटी में जो मुख्य कारण है वो गाड़ी स्पीड में ढुलती है, आगे गाड़ी ब्रेक मारा, पीछे की गाड़ी ठुक दिया उसमें। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को ये नहीं आज तक समझ में आया कि कौन सा इंजीनियर आता है, कहाँ इंजीनियर आता है, एक इंजीनियर आता है, लेकिन ढाक का तीन ही बात है। आज हर जगह 4 लाइन जहाँ रोड बना हुआ है, रोड का क्वालिटी देखिए, और हमारा रोड का क्वालिटी देखिए, घटिया क्वालिटी बना हुआ है। रोड फट गया है। रोड जो बना है वो वही है, ना 2 फीट चौड़ा है। आज यहाँ पे
लगता है ये इंडिया का फर्स्ट ऐसा घाटी है जितना मृत्यु हो रहा है, जिससे जो प्रदेश के दूसरे प्रदेश साहब को हम लोग बोले थे कि ये जो ठोकर है इसको तत्काल हटाएगा, तुरंत हटाएगा। उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया लेकिन वो कुछ नहीं हुआ, उसी तरह अपने सुना मुखिया जी ने भी, जो जनप्रतिनिधि हैं चौपारण के, उन्होंने भी अपनी राय दी है कि यहाँ पे ठोकर के वजह से ही एक्सीडेंट होता है, जो दुर्घटनाएं हैं वो ठोकर मेन कारण है। एक समाज सेवी का भी आपने कंसर्निंग राय सुनी, तो निश्चित रूप से इसके बिहाफ पे मैंने बातें की हैं NHAI के अधिकारियों से, लोकल जो यहाँ पे हैं उनसे जब मैंने बातें की है तो उनका मोबाइल स्विच आ रहा है, चूँकि हमेशा उनका मोबाइल स्विच ही आता है, ऑफ आता है। तो अभी भी मैंने बातें करने की कोशिश की, आखिर इस तरह का जो विसंगतियां हैं वो कैसे दूर किया जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। अब सवाल उठता है कि ऐसे में आखिर चौपारण में जो घटनाएं घट रही हैं उसका निजात कैसे होगा, ये भी देखने की बात होगी।